डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो आपका इंटीग्रेशन के बाद का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपका प्योर एनसीईआरटी का वीडियो है। आप एनसीईआरटी की बुक लगा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। इससे पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइन x इक्वल टू 1 to 4। मैंने एक ट्रिक दिखाई थी आपको, यदि मैंने पढ़ाया हो इससे पहले, यदि जो बच्चे हमसे पढ़ चुके होंगे, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक फंडा है। फंडा ये है कि, सुनना बेटा, कि लिमिट, ये a से b मान लो, ये लिमिट, ये जो लिमिट है x एक्सिस की गिवन है, तो फंक्शन हम लोग का आएगा y dx, राइट। और यही चीज देखिए बेटा, यदि लिमिट a से b y एक्सिस की गिवन है, y एक्सिस की, तो फंक्शन आएगा x dy। ये मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये आपके लिए मेन जरूरी है कि लिमिट से, यहाँ लिमिट क्या दी गई है 1 to 4, किसकी, x एक्सिस की। जब हम लोग इसका निकालेंगे एरिया, रीजन एरिया बीच का निकालेंगे, तो लिमिट क्या है 1 to 4। ये आपको x की लिमिट गिवन है 1 से 4 के बीच। यदि हमने पैराबोला ड्रॉ किया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो पैराबोला कुछ हम लोग का ऐसे ड्रॉ होगा, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका पैराबोला है। और इसमें हमें x की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, यानी लिमिट हो जाएगी 1 to 4। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो फंक्शन आएगा y dx। तो फंक्शन क्या आएगा बेटा, y dx। और y dx को सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट वाई एक्स है, एंड y की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 to 4 y की वैल्यू रूट एक्स dx। रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट क्या होगी बेटा 1 to 4। अब एक काम करिएगा, ये 2/2, ये 3/2 है, 2/3 आ गया। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा 2/3 अपर लिमिट रखिए, x के प्लेस में 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस में 1 की पावर 3/2, ठीक है बेटा। तो रिजल्ट आएगा 2/3, 4 की पावर 3/2 मीन्स होता है पहले 4 की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट लेंगे 4 का, 2 का क्यूब करेंगे बेटा 8 माइनस 1। नेक्स्ट 2/3 इंटू 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आएगा बाउंडेड रीजन का। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बताऊंगा बेटा, आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, आप लगाएंगे। x की लिमिट क्या है बेटा 2 to 4, लिमिट दी गई है। हम लोग एरिया निकालेंगे y dx, क्योंकि x की लिमिट दी गई तो फंक्शन किसका होगा, y का। एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x गिवन है, राइट। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 3 रूट x, y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए 2 to 4 3 रूट x dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर होगा, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक बेटा। लिमिट 2 to 4। आप नेक्स्ट करिएगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ऊपर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है बेटा, और ये आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दी गई है। किसकी इक्वेशन है बेटा, इलिप्स की। इलिप्स कैसा होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाली क्लास में। इलिप्स कुछ ऐसा होगा, ये इसका सेंटर 0,0 और ये आपके वर्टिक्स होंगे और ये भी आपके वर्टिक्स होंगे, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसमें आएंगे, यदि हम इसको फॉर्मेट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 3, क्योंकि इलिप्स यानी दीर्घवृत्त हिंदी में बोलते हैं उसको बेटा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ए स्क्वायर इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, बी की वैल्यू 3, ठीक बेटा। अब हम लोग यहाँ से वर्टिक्स निकाल सकते हैं बेटा, ये ए की वैल्यू तो 4,0 और ये वर्टिक्स होंगे -4,0। सपोज को यहाँ के निकाल लो, यहाँ के 0,3 एंड ये वर्टिक्स होंगे 0,-3। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसका क्या निकालना है, एरिया।
एरिया निकालेंगे तो बेटा देखो एरिया में 1 2 3 4 पार्ट है कि नहीं, एक पार्ट को सॉल्व करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। या आप इसको पार्ट को लो, देखो एक्स एक्सिस की लिमिट लेना इजी है। एक्स की लिमिट क्या है 0 से 4, 0 से 4 एक्स की लिमिट ले ली मैंने बेटा 0 to 4। जब एक्स की लिमिट होगी तो फंक्शन किसका होगा वाई का। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ओके नेक्स्ट क्या होगा बेटा कि वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। 9 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाई की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 3 अपॉन 4 अंडर रूट में 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, चलो यदि क्लियर हो गया है तो ये y की वैल्यू यहाँ रख देते, यह होगा y dx और y की वैल्यू 0 से 4, y की वैल्यू होगी बेटा 3/4 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। नेक्स्ट देखो 3/4 कॉमन वही कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया मैंने। एक्स अंडर रूट में जो लिखा है वही 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बेटा 4 का स्क्वायर 16 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर। और लिमिट क्या है बेटा 0 to 4। चलिए मैं वहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये रिजल्ट आएगा 3/8 इन ब्रैकेट, देखना बेटा। ओके 3/8 हो गया। अब लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इमेजिन करना जब 4 को रखेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, तो अपर लिमिट 4 रखने पे कितना आ रहा है 0। आई मैं क्या रख रहा हूँ बेटा अपर लिमिट। फिर जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा बेटा, एक्स के प्लेस में रखते हैं बेटा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा 1 और साइन इनवर्स में बेटा 1 वैल्यू होती है 90 की साइन π/2, साइन से कैंसिल होगा π/2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 16 π/2। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लोग का रिजल्ट आएगा बेटा 3/8 16 π/2, 8 2 जा 2 से 2 कैंसिल 3 पाई। ये हम लोग का जो आया है आंसर ये 1 पार्ट का आया है। देखिए मैंने निकाला है 0 से 4 के लिए 1 पार्ट का एरिया है, पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, वूल एरिया निकालेंगे, तो वूल एरिया में क्या होगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 पार्ट 1 2 3 4 पार्ट है, 4 इंटू 3 पाई आएगा 12 पाई, डेट इज वैल्यू आंसर। आप लोग यदि क्वेश्चन लगा रहे हो तो इसमें एक क्वेश्चन है आपके एग्जांपल में दिया एनसीईआरटी में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका भी आपको एरिया फाइंड करना है, और इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो लिमिट आएगी बेटा 0 से ए वाई dx, वाई का फंक्शन रखना, फिर लिमिट लगाना, एज इट इज सॉल्व करिएगा और आंसर निकालो। जब होल एरिया निकालोगे, पूरा एरिया निकालोगे तो आंसर आएगा π/AB। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, 4th नंबर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में दिया गया, फाइंड द एरिया में एरिया फाइंड करना है स्मॉलर पार्ट, यानी कि जो छोटा भाग है उसका, और आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। कट ऑफ द लाइन एक्स स्क्वायर टू a/√2, सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। हम लोग कंपेयरिंग करेंगे बेटा एक्स माइनस एस से होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से कंपेयरिंग करने पर हम लोग को यहाँ से h की वैल्यू आएगी 0 और k की वैल्यू आएगी 0, यानी सेंटर हो जाएंगे 0,0 और रेडियस क्या मिलेगी बेटा a, राइट। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगी, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, इसका सेंटर क्या होंगे बेटा 0,0 और रेडियस यहाँ से ये पॉइंट क्या है आपके पास a,0, वो हो जाएगा -a,0। क्वेश्चन बोल रहा है कट ऑफ लाइन, एक कोई लाइन है x इक्वल टू a/2, वो इस साइड होगी x इक्वल टू a/2, ये एक लाइन है x इक्वल टू a/√2, इसको कट कर दीजिए। जब ये x इक्वल टू a√2 पे कैंसिल कर दीजिए a/√2, तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये पार्ट और नीचे का भी पार्ट, यानी कि ऊपर का भी नीचे का भी एरिया निकालना है। ऐसी सिचुएशन में आपको 2 पार्ट से एरिया निकालने के 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे
2 से। लिमिट क्या मिलेगी बेटा, a रूट 2 से a, लिमिट क्या मिलेगी बेटा, a रूट 2 से a लिमिट फंक्शन y dx। ओके, y की वैल्यू निकालो, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a बाई रूट 2 से a लिमिट और y की वैल्यू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा क्या होगा आपका अपर लिमिट, ये पहले इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ब्रेक करिए। तो आपका ये फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में जो लिखा है वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट क्या बेटा, a अपॉन रूट 2 से a। फिर आप एक काम करिएगा, इसको सिंपलीफाई करने में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से अपर लिमिट यहाँ रखोगे तो 1/2 अपर लिमिट रखेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा प्लस का a स्क्वायर, a से कैंसिल π/2, ये अपर लिमिट आएगा, माइनस लोअर लिमिट a अपॉन रूट 2 रखेंगे। तो जब a अपॉन रूट 2 रखेंगे x के प्लेस में, तो ये मैं अलग सिंपलीफाई कर रहा हूँ, x के प्लेस में आएगा a अपॉन रूट 2, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं a स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2, एलसीएम लेंगे 2a स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर, तो ये आएगा रूट में a स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, a स्क्वायर इंटू a, नहीं ये a लिखा था स्क्वायर नहीं था, a स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे a और ये आएगा अपॉन में रूट 2, ये भी रूट 2, तो मल्टीप्लिकेशन करिएगा a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, दिखना बेटा कुछ नहीं था, a अपॉन रूट 2 दिया गया, एलसीएम लेंगे आएगा a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे a, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 और a इंटू a स्क्वायर, तो आएगा रिजल्ट a स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट प्लस हाँ वो लोअर लिमिट ये लगाएंगे a अपॉन रूट 2। जब a अपॉन रूट 2 यहाँ रखोगे तो देखो साइन इनवर्स x के प्लेस में a अपॉन रूट 2, नीचे लिखा है a से कैंसिल आएगा 1/√2, 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की, तो साइन π/4, तो अपर लिमिट में a स्क्वायर π/4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या करेंगे 1/2 a स्क्वायर π/2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर π/4। अब 4 एलसीएम ले लो, इसमें 4 एलसीएम लेके चलो मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर लो 1/2 4 एलसीएम ले लीजिए। जब 4 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर पाई माइनस का 2 2 जा 4 माइनस 2a स्क्वायर, फिर 4 से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 1/2 और ये बाई में 4 बना रहेगा, 2a स्क्वायर पाई से माइनस a स्क्वायर पाई सेपरेट कर दो तो a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर। क्लियर, a स्क्वायर कॉमन ले लो अपॉन में 8, आंसर आएगा ब्रैकेट में पाई माइनस 2। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चेक करिए इसको, ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी मैंने कॉन्सेप्ट कहा था यदि पूरा एरिया निकालेंगे तो ऊपर के पार्ट नीचे का पार्ट 2 पार्ट है, तो क्या होगा अभी जो मैंने एरिया निकाला है इस फॉर्मूले में देखिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये जो अब मान लो सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, इस पूरे का जब एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, लास्ट में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेना, जो आएगा ये आपका पूरा आंसर। अभी जो ये एरिया निकला था वो 1 पार्ट का था, आपको ऊपर और नीचे दोनों पार्ट का निकालना है, तो सेम एज इट इज होंगे, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, a स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2। नोट कर लो बेटा, आगे सिंप्लीफाई